हरे कृष्णा। बलराम पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तो उनमें से वैभव प्रकाश के रूप में सर्वप्रथम विस्तार बलराम जी का होता है। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही श्री बलराम जी का इस धराधाम में आविर्भाव हुआ था। इसलिए इस दिन बलराम पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है उनकी भक्ति करना, जिसकी शिक्षा हमें बलराम जी की कृपा से एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेने से ही प्राप्त होती है। भक्ति और भगवान की सेवा में लगे रहने का आशीर्वाद हमें सबसे पहले मांगना चाहिए श्री गुरु से, गुरु परंपरा से और आदि गुरु से, जो है श्री बलराम जी। और ये बलराम जी गुरु तत्व हैं, सारे गुरुओं के गुरु हैं वे। श्री बलराम जी देवकी मैया और वसुदेव जी के 7वें पुत्र हैं। बलराम जी के पहले जो 6 पुत्र देवकी माता के गर्भ में आए थे, जिनका जन्म होते ही कंस ने मार डाला, वास्तव में वे 6 असुर थे, जिनका नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या था। इसके बाद ही श्री बलराम देवकी मैया के गर्भ में आते हैं और असुर के वास से दूषित स्थान को पवित्र बना देते हैं ताकि भगवान वहाँ पर आ सके। भगवान का आदेश पाकर योग माया श्री बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देती हैं, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। इसके तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देवकी मैया को भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हुई जब तक कि श्री बलराम जी उनके जीवन में नहीं आए। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक कि श्री बलराम जी नहीं आएंगे, यानी जब तक कोई गुरु ना आ जाए। इनका नाम बलराम इसलिए है क्योंकि वे खुद बलशाली हैं और बल प्रदर्शन करना उनको अच्छा लगता है। शरीर के बल के साथ साथ वे हमें आध्यात्मिक बल देते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, गुरु की आज्ञा का पालन कर सके, ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं वो। और राम का अर्थ है जो स्वयं में रमण करते हैं, आनंद देते, एक गर्भ से आकर्षण कर उन्हें दूसरे गर्भ में स्थापित करने के कारण उन्हें संकर्षण कहा जाता है। उनका एक और नाम है हलधर, क्योंकि ये हल को धारण करते हैं। इसका एक महत्व ये है कि वे कृषि को प्रधानता देते हैं और दूसरा महत्व आदि गुरु के रूप में। जब वे हल को धारण कर रहे हैं तो ये सिखला रहे हैं कि जिस प्रकार हल चलाकर भूमि को फसल के योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार गुरु भी भक्त के हृदय में हल चलाकर 6 प्रकार के दूषित आदत जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे असुर को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और उसे भक्ति के योग्य बनाते हैं, ताकि उसमें भक्ति का बीज डालकर सींचने से अंकुरित हो वह लता सीधे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले। हमारे आचार्य गण बताते हैं कि हलधर उसे कहते हैं जिसके पास सारी समस्याओं का हल होता है। इसलिए श्री बलराम जी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। जीवन में कोई भी समस्या हो तो आश्रय लें श्री बलराम जी का। तो इसलिए श्रावण मास के पूर्णिमा पर यानी बलराम पूर्णिमा पर भगवान के परम विस्तार आदि गुरु श्री बलराम जी का शरण ग्रहण करें, जो हमारे सारे समस्याओं का हल कर सर्वोच्च आध्यात्मिक बल हमें प्रदान करते हैं। तो आइए उनसे प्रार्थना कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।